अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस अकाउंटिंग में चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मोहम्मद आरिफ की और सोहेल अफजाल की, जो कि मोस्टली कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, बीकॉम 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स और बीबीए के स्टूडेंट्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स इस टॉपिक से इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब और देखते हैं इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द सिटी डिपार्टमेंटल स्टोर विच हैज़ टू डिपार्टमेंट ए एंड बी। हमारे पास सिटी डिपार्टमेंटल स्टोर है जो कि रन कर रहा है। आपके पास ए और बी डिपार्टमेंट्स, दो डिपार्टमेंट्स हैं उसके पास। तो इसके हवाले से वो कहता है कि आपके पास जो डेटा है, डेटा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डेटा में सबसे पहले आपके पास उसने इन्फॉर्मेशन दी है ओपनिंग स्टॉक की, उसके बाद कैरेज इन वर्ड है, कैरेज आउट वर्ड है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। आगे तो बिल्कुल वैल्यूज़ ही हैं स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, सैलरीज़ है। उसके बाद आप देख सकते हैं जनरल एक्सपेंस हैं, रेंट रेट टैक्सीज़ हैं। आगे आप देखें तो आपके पास लाइटिंग एक्सपेंस हैं, फिक्सचर एक्सपेंस हैं, सन्ड्री डेटर एक्सपेंस हैं। और यहाँ पे उसने टोटल एक्सपेंस वो बताए हुए हैं। हमने इसको डिवाइड करना है अलग से, तो वो उसको देख लेंगे नेक्स्ट में जाके। परचेजेस की अमाउंट आपको दी है, बैंक बैलेंस की अमाउंट आपको दी हुई है, उसके बाद बैंक इंटरेस्ट की अमाउंट दी है। इसके बाद आपको क्रेडिट आइटम, ये ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट्स ये सारे आपके पास डेबिट आइटम के थे। अभी हमारे पास कुछ क्रेडिट आइटम के बैलेंस है, जिसमें आपके पास सबसे पहले सेल्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू है, कैपिटल की वैल्यू है, लोन की वैल्यू है। आगे वो क्वेश्चन में कहता है कि एरिया ऑक्युपाइड बाय द टू डिपार्टमेंट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो एरिया है वो दो हिस्से हैं, ए के, एक हिस्सा है बी का। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर ₹7,000 ए के लिए है और डिपार्टमेंट बी के लिए है 7,500। 10% डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर इज टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड। नेक्स्ट वो कहता है कि आपने प्रिपेयर करना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद आपने बैलेंस शीट भी इससे एक्सट्रैक्ट करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर तो हम क्वेश्चन में जाएं तो स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पे रेशो, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको डिसाइड करना, वो आपको बता दूं कि रेशो आप कैसे देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म की रेशो बनेगी। एक तो होगी रेशो, वो रेशो जो हम कैरेज इन वर्ड पे लगाएंगे, मतलब कि हमारे पास परचेज रेशो आ जाएगी। वो रेशो आप देखेंगे कि जो चीज़ें आपने परचेज की हैं, मतलब कि 30,000 ए ने की है, 20,000 बी ने की है। तो कैरेज इन वर्ड जो है वो सिर्फ परचेज करने के लिए जो आपने कैरेज पे किया है वो उस पे लगेगा। मींस के आपने जो ये कैरेज इन वर्ड पे किया है 1500, ये आप ए के लिए निकालेंगे 3%, बी के निकालेंगे 2%। यानी कि ये 4 सिफर आप इससे कट कर दें, 4 सिफर इससे कर दें, 3-2 रेशो बनती है हमारे पास कैरेज इन वर्ड की। यह है हमारे पास पहली रेशो। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रेशो होगी वो होगी कैरेज आउटवर्ड के लिए भी है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के लिए है, जर्नल एक्सपेंस के लिए है जो आपके। उसके बाद आपके पास ये जितने भी आपके पास बैड डेट्स हैं, इसके लिए जो आपकी रेशो बनेगी वो आपकी, इनका तल्लक डायरेक्ट आपको होता है सेल से। यानी कि आपकी सेल अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सेल नज़र आएगी स्टूडेंट्स, ये नीचे थोड़े से करके 50,000 और 30,000, यानी कि 50,000 में से 4 सिफरे आप कट कर दें, 30,000 से आप 3 सिफरे कट कर दें। 5 और 3 रेशो आपकी बनेगी इन 4 आइटम से, मतलब कि कैरेज आउटवर्ड के साथ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के साथ, जर्नल एक्सपेंस के साथ, और उसके बाद आपको हमने बताया बैड डेट्स के साथ। उसके बाद स्टूडेंट्स ये बताता है कि ये उसने इंफॉर्मेशन जो दी हुई है एरिया की 2:1 रेशो। तो एरिया का जो तल्लक होता है, सबसे पहले आप एरिया तो रेंट के लिए करते हैं, रेंट जो आपके पास होगा उसके लिए आप एरिया वाले को लगाएंगे 2:1 रेशो। उसके बाद आपने जो लाइटिंग करनी है वो भी एरिया के में आती हैं, ये जो आपके लाइटिंग का एक्सपेंस है ये भी एरिया में आ जाएंगी। उसके बाद आप डेप्रिसिएशन जो है वो भी आप एरिया के हिसाब से, ए ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगी, जो बी है उस पर कम डेप्रिसिएशन होगी। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारी कुछ परसेंटेज थी, हमने जो आपको एडवांस में बता दिया है। उसके बाद जब आप इसके सीधा सीधा जाएंगे
ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास ए बी की दी हुई है, ये दोनों। उसके बाद आप परचेजेस की वैल्यू लिखेंगे, परचेज की वैल्यू आपके पास दोनों की दी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप कैरेज इनवर्ड की लिखेंगे। कैरेज इनवर्ड देखें 1500 है, तो हमने 3-2 के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो ए को जाएगा 900, बी को जाएगा 600। हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था 3, 2, 5 हिस्से बनाएंगे हम। 15 में से 3 हिस्से जाएंगे ए को और 2 हिस्से जाएंगे बी को, यानी कि 900 चला जाएगा ए को, 600 चला जाएगा बी को। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सेल्स की वैल्यू लिखनी है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखनी है। सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नीचे लिखी हुई है, सेल्स की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है। सारा डेटा आप पिक करें, क्वेश्चन में पुट करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू स्टूडेंट्स दी हुई थी। सिंपली आपने क्वेश्चन से उठा के ए बी डिपार्टमेंट दोनों की पुट कर दी है, टोटल कर दिया इसका। परचेजेस की वैल्यू आपको दी हुई थी, दोनों को लिख के ए बी की आपने ऐड कर दिया। कैरेज इनवर्ड की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1500 है। ए के लिए आप देखें 3 हिस्से देंगे तो 900 आ जाएगी, बी के लिए आप 2 हिस्से देंगे तो 600 आ जाएगी, टोटल होगी 1500। उसके बाद स्टूडेंट सेल्स की अमाउंट आप उठा के सीधा सीधा डेटा पुट कर देंगे 50,000 और 30,000। उसके बाद आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी आप एडजस्टमेंट से उठा के 7,7500 दोनों को लिख देंगे, टोटल कर लेंगे, बैलेंस करेंगे। टोटल बैलेंस आपका आ जाएगा ए का 57,000, बी का आ जाएगा 37,500 और इन दोनों का ऐड करेंगे तो 94,500। इसी को आप डेबिट में लिखें। डेबिट के बाद आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट जब निकालेंगे तो ए और बी दोनों प्रॉफिट में जा रहे हैं। 57,000 से आप ये तीनों वैल्यू माइनस करें, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 18,600। 37,500 में से ये तीनों वैल्यू माइनस करें, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 6,900। उसके बाद 74,500 में से तीनों वैल्यू माइनस करें 25,500। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन था, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन आप कर लें। 18,600 को इधर लिख लें, 6,900 को आपने बी में लिख लिया, 25,500 को आपने सी टोटल में लिख लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो इन्फॉर्मेशन बचती हैं, दोबारा से क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखें जो आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं वो आप देख लें। कैरेज आउटवर्ड है, मैंने आपको अभी बताया जो कैरेज आउटवर्ड है उसका तलक सेल से होता है, तो सेल आपने 5-3 के हिसाब से मेजर करनी है। यानी कि हम कह सकते हैं कैरेज आउटवर्ड की वैल्यू आपके पास यहाँ से अगर सीधे ही आप वैल्यू पे जाएं तो कैरेज आउटवर्ड की आपके पास वैल्यू बनती है, ये बनती है आपके पास 2500 रुपये। तो 2500 में से आप 2500 मल्टीप्लाई बाय 5 ये वाला डिवाइड बाय 8 इन दोनों का सम करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1562। हम ये करके देख लेते हैं। आपने कैरेज आउटवर्ड की वैल्यू आप डालेंगे 1562 ए में जाएगी, 938 बी में जाएगी, टोटल 2500 हो गए। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस मैंने बताया था एडवर्टाइजिंग का भी तल्लक होता है सेल से, 3125 1875 दोनों को आप ऐड करेंगे 5000। स्टूडेंट्स आपके पास ये डेटा दिया हुआ था, ये वाला टोटल का, आपने टोटल से एडजस्टिंग खुद इसकी करनी है। सैलरीज की वैल्यू दी थी, सैलरीज का तल्लक आपके पास मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो वो भी आप इधर पुट कर देंगे। जनरल जो सैलरीज थी उसकी वैल्यू आपके पास सिंपल दी हुई थी। रेंट रेट टैक्सी जो है उसकी वैल्यू आप रेंट रेट जो है वो आपका एरिया से होता है 2:1। 4500 में से आप 4500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आपके पास 3000 ए का चला जाएगा, 1500 बी के लिए चला जाएगा। लाइटिंग का तल्लक एरिया से होता है, 450 का आप 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे, 300 आ जाएगा ए के लिए। उसके बाद 450 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे तो 150 आ जाएगा बी के लिए। इसी तरह से बैड डेट्स की अमाउंट, डेप्रिसिएशन की अमाउंट आप स्टूडेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं। आप बैलेंस कीजिएगा। क्रेडिट साइड का आपके पास बैलेंस अभी भी आप देखें तो ज़्यादा आ रहा है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 6900 है, हमने जो डेबिट का बैलेंस था उसी को हमने कैरी कर लिया। यानी कि डिपार्टमेंट बी जो है उसका डेबिट का बैलेंस ज़्यादा था, मतलब कि वो लॉस में जा रहा है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट ए है वो बेनिफिट में जा रहा है 18,600। और उसके बाद आप क्या करें कि आप नेट प्रॉफिट निकाल लें। ये साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड में से सारी वैल्यू माइनस करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3863। उसके बाद आपकी डेबिट साइड बड़ी है 10,763, इसमें से आप 6900 को माइनस करें, नेट लॉस आपका आ जाएगा 3863। तो स्टूडेंट्स ये था आपका, थोड़ा सा हमने नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम निकाल लेते हैं इसका थोड़ा सा जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो स्टूडेंट्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस की जब आप बात करेंगे तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जो है वो आप कैरी कर लें, जो आपका ट्रांसफर्ड हुआ है। तो जो लॉस ट्रांसफ़र आपका हुआ है तो आपका 1000 यहाँ से हो गया है, 1000 ये वाला लॉस आपका। उसके बाद स्टूडेंट्स
अगर आप देखें फर्दर बैंक इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। बैंक इंटरेस्ट की वैल्यू क्वेश्चन से आप देख के 1250 यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। नेट लॉस जो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करके आप 2225, ये 2225 डेबिट में 2225 क्रेडिट में अमाउंट आ गई। स्टूडेंट्स लास्ट कॉलम आपने बनाना है बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट का आपको स्केच पता है कि इस तरह से होता है। एक साइड पे आपका एसेट्स होंगे, दूसरी साइड पे आपकी बैलेंस शीट होगी, यानी कि लायबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी होंगी। तो स्टूडेंट्स एसेट्स में अगर आप दोबारा से क्वेश्चन पे जाएं, क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि एसेट्स आपके पास कौन कौन से हैं। यहाँ से ये तो आंसर हो गया, ये है आपके पास क्वेश्चन। तो अगर आप एसेट्स पे जाएं तो सबसे पहले आपके पास एसेट्स आते हैं, बैंक बैलेंस है, ये आपका एसेट है। सन्ड्री डेटर आपका एसेट है। उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक स्टूडेंट्स ये नीचे दिए हुए थे, ये भी आप एसेट्स में लिखेंगे। उसके बाद आप अगर वो देखें तो आपके पास और क्या जनाब आता है, फिक्सचर, ये भी आपका एसेट हो गया, ये भी आप एसेट्स में लिखेंगे। फिक्सचर में से ये डेप्रिसिएशन नीचे दी हुई है, डेप्रिसिएशन आप इसको लेस करके लिखेंगे। और उसके बाद लायबिलिटी साइड पे अगर आप जाएं तो लायबिलिटी में सबसे पहले आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ से ये क्रेडिट साइड के आइटम यहाँ पे होंगे लायबिलिटीज़। सन्ड्री क्रेडिटर आपका लायबिलिटी में जाएगी। उसके बाद जो लोन लिया आपने लायबिलिटी में लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपके पास नेट प्रॉफिट हुआ है उसमें से नेट लॉस को माइनस करके आप नेट वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद हम बैलेंस कर लेते हैं, यानी कि हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। मैंने आपको बताया कि आपके पास एसेट्स में बैंक बैलेंस की अमाउंट थी 6500, सन्ड्री डेटर की अमाउंट थी 10,000, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास 2 थी जो आपने एडजस्टमेंट से उठाई है, 7,000 ए के लिए, 7500 आपने बी के लिए, आपने 14,500 आपके पास अमाउंट आ गई। इसको स्टूडेंट्स आपके पास फिक्स एसेट्स में आएंगे, फिक्सर की वैल्यू उसमें से 10% डेप्रिसिएशन माइनस करके 6,750 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप करंट लायबिलिटी में आए तो हमने क्वेश्चन से देखा सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 7,500, उसको लिख लिया। लोन की वैल्यू 15,000 और कैपिटल की वैल्यू आपके पास 17,500। उसमें से आपने नेट लॉस को माइनस किया जो ऊपर वाला लॉस था। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो 15,250 आपके पास वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने सम करना है। अगर आपकी वैल्यू इक्वल आ गई तो आपका जवाब ठीक है, नहीं तो आपकी किसी जगह गलती है। डेबिट साइड का यानी कि एसेट साइड का आपका बैलेंस है 37,750। इसी तरह से क्रेडिट का अमाउंट है आपके पास, लायबिलिटी का बैलेंस है 37,750। यानी कि हम ये कह सकते हैं हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो गया है, मतलब हमारी बैलेंस शीट का भी आंसर ठीक आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात